नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे मोहब्बत की दुकान के नए फ्रेंचाइज और कन्वर्जन गैंग के राइजिंग स्टार उदयनिधि स्टालिन के। उदयनिधि स्टालिन मुख्यमंत्री स्टालिन का बेटा है, तमिलनाडु का फिल्म स्टार है, कन्वर्टेड क्रिश्चियन है और क्रिश्चियन होने पर इसे इतना गर्व है कि पूरे तमिलनाडु और फिर पूरे भारत में केवल क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाहता है। ये केवल क्रिश्चियनिटी को फैलाना ही नहीं चाहता, बल्कि इसके लिए सनातन परंपरा को सूली पर भी टांग देना चाहता है, उसका समूल नष्ट कर देना चाहता है। उदयनिधि स्टालिन का कहना है कि जैसे मलेरिया, डेंगू और कोरोना के वायरस का समूल नष्ट कर देना चाहिए, वैसे ही सनातन को भी मिटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। बीजेपी ने उदयनिधि स्टालिन के बयान का विरोध करते हुए कहा है कि यह बयान हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़काने वाला और हिंदुओं का जेनोसाइड करने वाला है। जब बयान की चौतरफा निंदा होने लगी और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग भी शुरू हो गई, तब भी बजाय माफी मांगने के इसने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने बयान को यह कहते हुए जस्टिफाई करने लगा कि मोदी भी भारत को कांग्रेस मुक्त करने की बात कर रहे हैं। तो क्या यह हिंसा भड़काने वाला है? अब इस कन्वर्टेड क्रिश्चियन उदयनिधि स्टालिन को कौन समझाएगा कि 100-125 साल पुरानी क्रिश्चियन एओ ह्यूम द्वारा स्थापित कांग्रेस की पृथ्वी की प्राचीनतम सनातन परंपरा से तुलना नहीं हो सकती। उदयनिधि स्टालिन का यह बयान केवल 130 करोड़ सनातनियों को अपमानित करने के लिए नहीं, बल्कि यह बयान कन्वर्जन गैंग के विस्तारवादी एजेंडे का हिस्सा भी है। तमिलनाडु में घोषित रूप से 10% के आसपास और अघोषित रूप से 50% क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। क्रिश्चियन जो है, जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, वो आरक्षण का लाभ उन्हें मिलता रहे, इसलिए ज्यादातर क्रिश्चियन आबादी अपनी हिंदू और सनातनी पहचान को नहीं छोड़ते। डीएमके प्रमुख दिवंगत करुणानिधि से लेकर उदयनिधि तक का पूरा परिवार 2011 तक अपनी हिंदू पहचान ही रखे हुए था। जब इन्हें राजनीतिक रूप से यह लगने लगा कि क्रिश्चियन घोषित करने में फायदा है, तभी जाकर इन्होंने कहा कि क्रिश्चियन होने में हमें गर्व है। सत्ता के शिखर पर बैठे हिंदू पहचान वाले क्रिप्टो क्रिश्चियन के इस बयान से ही समझा जा सकता है कि तमिलनाडु में क्रिश्चियन की संख्या कितनी ज्यादा हो गई है। उदयनिधि और इसके गैंग को इस बात का पक्का यकीन है कि इन्होंने आधे तमिलनाडु के कान में या उनके गले में क्रॉस टांग दिया है और बचे हुए के गले में कभी भी क्रॉस टांग ही देंगे। और अब तो उसके इस मुहिम को कांग्रेस का साथ भी मिलने लगा है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या तमिलनाडु में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं? क्या सनातनियों के विरुद्ध उदयनिधि स्टालिन का यह मुहिम कन्वर्जन गैंग की साजिश का हिस्सा है? और क्या 2024 के चुनाव से पहले डीएमके धर्म के नाम पर तमिल समाज का बंटवारा कराना चाहती है? और सबसे अहम ये कि सनातनियों के खिलाफ जहर उगलने वाले उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी क्या? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद उस बयान को भी दिखाएंगे जो स्टालिन ने दिया है, और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। सनातन को मिटाने की बात कर रहा है वो उदयनिधि स्टालिन, जो ईसाई पादरियों के पैरों में लेटा रहता है। जो उदयनिधि खुद को गर्व से ईसाई कहता है, वो उदयनिधि अब कह रहा है कि वो सनातन को मिटा देगा। डेंगू, मलेरिया और कोरोना से सनातन की तुलना करने वाले उदयनिधि के बयान पर सियासत गरमाई हुई है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक उदयनिधि के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। लगातार आलोचना के बाद भी उदयनिधि नहीं रुक रहा, बल्कि उसने कांग्रेस से सनातन की तुलना कर डाली। उदयनिधि ने कहा, जिस तरह पीएम मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, वैसे ही वो सनातन को मिटाने की बात कर रहा है। उदयनिधि के बयान पर पलटवार करते हुए तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष अन्नामलाई ने उन्हें चुनौती दे दी है। अन्नामलाई ने कहा है कि मैं उदयनिधि स्टालिन को चुनौती देता हूं कि वो पहले अपनी मां को ही मंदिर जाने से रोककर दिखाएं। अन्नामलाई ने कहा कि सनातन धर्म बरसों से चला आ रहा है और अनंत है। मुगल, ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ तक कि ईसाई मिशनरी भी इसे छू नहीं सके। तो उदयनिधि कौन होता है इसे मिटाने वाला? आज पूरी दुनिया ने भारत का बाहें फैलाकर स्वागत कर रही है। दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू हैं। दुनिया के तमाम बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। अमेरिका में अक्टूबर को हिंदू सप्ताह के तौर पर मनाया जा रहा है। उस समय उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं कि वो सनातन को मिटा देंगे। सनातन को मिटाने वाले कितने आए और मिट गए, लेकिन सनातन सृष्टि के आरंभ से अनवरत चलता रहा।
सनातन न कभी मिटा है, न कभी मिटेगा, बल्कि सनातन को मिटाने वाले जरूर मिट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सनातन को मिटाने की कसम खाए हुए है स्टालिन, और इस कसम को कहां तक पूरा कर पाएगा यह भी देखने वाली बात है। एक चुनौती है, और स्टालिन ने यह जो कसम खाई है, इस कसम को चुनौती देने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। देश भर में उसके खिलाफ शिकायतें की जा रही है, एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। दिल्ली में भी एफआईआर दर्ज हो चुका है, बिहार में, झारखंड में भी, जहां जहां है लोग कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके ये जो उदयनिधि स्टालिन है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। कह रहे केस करो, मुकदमा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। करेंगे चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। रमन मलिक जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और दीपक गमित हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है। और डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी भी हमसे जुड़ेंगे, लेकिन पहले दोनों मेहमानों से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। और सबसे पहले मैं रमन मलिक जी के पास जाना चाहूंगा। रमन जी, आवाज मिल रही है आपको? रमन मलिक जी की आवाज मिल रही है आपको? आ रही है जी। जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है आपकी आवाज। रमन जी, जिस तरीके से ये 2 दिन से ये मामला चल रहा है, और ये जो उदयनिधि स्टालिन है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज उसने एक कदम आगे बढ़ के सनातन की तुलना जो है वो कांग्रेस से की है। कल हो सकता है कुछ और कहे। इससे पहले भी एक के बाद उसके बयान जो एक के बाद एक आते रहे, और सारे के सारे सनातनियों और हिंदू धर्म के खिलाफ है। बीजेपी ने वहां कहा है, चैलेंज किया है आपके जो अध्यक्ष है। क्या चैलेंज करके, केस करके ही रुक जाएगी बीजेपी, या इसके आगे भी कुछ करेगी? और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपकी टिप्पणी इस पर क्या है। क्या आपको लगता है कि सनातन को जिस तरीके से चुनौती दी गई है, उस चुनौती को एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं, ये एक्सेप्ट करना और ना करना राजनीतिक विषय नहीं है। ये एक्सेप्ट ना एक्सेप्ट करना देश के 110 करोड़ सनातनियों का विषय है, जिसको बहुत प्रखर रूप से लोगों ने लिया है। हाथों हाथ उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी है। इस बयान के पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक विषय भी है, और वो है ये द्रविडियन पॉलिटिक्स की सरकती हुई जमीन, जो अन्नामलाई जी के बढ़ती एक, जिस प्रकार से योगी जी का एक विषय है, योगी जी के लिए स्नेह है लोगों के मन में उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही बढ़ता स्नेह एक ऐसे युवक के लिए भी है, अन्नामलाई के लिए, जो अपनी अच्छी आईपीएस की नौकरी छोड़कर बिल्कुल जनसेवा में आ गया। दूसरी चीज, मैं बड़े प्रखर रूप से बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बोल चुका हूं, मैं आपके चैनल पे भी बिना संकोच के ये बोलने की हिम्मत रखता हूं हुए जी। और आपने अपने आप को परिवर्तित कर दिया, आपने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, तो फिर कृपया करके अपने नाम को भी परिवर्तित करिए। ये हिंदू नाम बिल्कुल घूमे। आप उदयनिधि कौन से ईसाई में उदयनिधि का लफ्ज है ये बताइए, क्योंकि उदयनिधि तो किसी जगह पे नाम नहीं है। बिल्कुल, कौन सी जगह पे नाम है? कौन से बाइबल में है? दूसरी चीज, मेरे ख्याल से आपने इस विषय को पूर्णतः नहीं लिया। मैं उसमें थोड़ा सा एक एंगल और जोड़ता हूं जी। एंगल ये कि प्रियंक खड़गे और बिल्कुल ये चिदम्बरम के पुत्र जो हैं, आप सिर्फ इनकी बातों पे मत जाइए। कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष खड़गे साहब बोलते हैं कि सनातन का, आपकी आवाज 24 में जीत गया तो सनातन का राज। सनातन से आपकी क्या है? आपकी विचारिक लड़ाई बीजेपी से हो सकती है, लेकिन सनातन ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उससे लड़ रहे हैं? और मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब ये ऑफिशियली उन्होंने रिट्रैक्ट नहीं करा स्टैंड, तो ये तो कांग्रेस का भी स्टैंड है, क्योंकि उनके अध्यक्ष ने बोला है पहले। बिल्कुल, तो कांग्रेस का एक तो ये स्टैंड है ही है। स्वामी प्रसाद मौर्य इसी प्रकार की बात करते हैं, जेडीयू के नेता इसी प्रकार की बात करते हैं, आरजेडी के नेता इसी प्रकार की बात करते हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूं
कि ये सारा का सारा जो ये डॉट डॉट का अलायंस है, छिद्र छिद्र अलायंस, ये क्यों इस प्रकार के एक उत्तेजना फैलाना चाहता है। तीसरी चीज है, करुणानिधि जी की पुरानी तस्वीर आप निकाल के अपने दर्शकों को दिखाइए। वो हमेशा एक पीला वस्त्र रखते थे। पीला वस्त्र बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, तो ये कोई क्रिश्चियनिटी में तो आता नहीं है। तो ये जो अभी आप दिखा रहे हैं तस्वीर, इसमें पीला वस्त्र रखा हुआ है बृहस्पति को मजबूत करने के लिए। तो ये अपने दादा से किसी आत्मा से पूछें कि जी क्या करने रखते थे। इनकी दादी मंदिर जाती थी, वहां रोक लेते, इनकी माँ मंदिर जाती है, वहां रोक लीजिए। किस लिए जाते हो? और मंदिरों की खाते हो, मंदिरों के ऊपर कब्जा करके बैठे हो, वहां से पैसे लूट लूट के खाते हो और उसके बाद मंदिरों को गाली देते हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सबसे पुरानी, आप बोलते हैं ना सबसे पुरानी लिखित लिपि और एक साहित्य जो है वो तमिल भाषा का है। तो मेरे को ये बताइए, जब ईसा पैदा नहीं हुआ था उससे हजारों साल पहले, हजारों साल, दसियों हजार साल पहले तमिल थी। तो आपको तो अपने खानदान, अपनी उपज का, अपने इतिहास का, अपने कल्चर का भी मान सम्मान नहीं है। तो आप क्या द्रविडियन पॉलिटिक्स और क्या बात कर रहे हैं साहब? ये सारा राजनीति का गंदा ओछा खेल है। और ये वो लोग हैं जो अपने माँ बाप के नहीं हुए तो वो किसी के क्या होंगे। बिल्कुल। दीपक गामित जी हमारे साथ हैं क्रिश्चियन स्कॉलर के तौर पे। मैं इनसे चाह रहा हूँ, दीपक जी सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा। ये बताइए, दीपक जी ने नाम क्या? मैं यही बात मैं इनसे पहले भी पूछ चुका हूँ ये बात, और अभी फिर पूछूंगा। आपने पूछ लिया तो सुन ही लिए होंगे। दीपक जी जवाब दीजिए। रमन मलिक जी कह रहे हैं कि आप अगर क्रिश्चियन हो गए हैं तो नाम क्यों नहीं रखते हैं क्रिश्चियन वाला? ये हिंदू पहचान क्यों जरूरी है आपके लिए? अगर इतना अच्छा लग रहा है हिंदू पहचान तो फिर आपने कन्वर्ट क्यों किया अपने आप को? और आप कितना जानते हैं सनातन धर्म के बारे में, वेदों के बारे में? दीपक जो जी आपको ये निर्णय लेने में आसानी हुई कि ये गलत रिलीजन है जिसमें आप हैं। जी दीपक जी आवाज मिल रही है आपको? दीपक जी आवाज मिल रही है आपको? दीपक जी आवाज नहीं मिल रही है। तब तक मैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर राम अवतार जी आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहता था, लेकिन चूंकि आप नहीं जुड़ पाए थे इसलिए मैं बाद में आ रहा हूँ। आपने सनातन पे बहुत काम किया है और आपसे जो मैं पूछना चाहता था, रमन मलिक जी ने मुझे लगता है कि वो सारी चीजें कह दी है। फिर भी मैं चाहता हूं कि आप इस बयान पे प्रतिक्रिया दें कि जिस तरीके से चुनौती दी जा रही है, जिस तरीके से सनातन को अपमानित करने की कोशिश की जा रही है, और केवल डीएमके ही नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ से भी और दूसरे जो नेता हैं उनकी तरफ से भी इस तरीके के बयान पहले भी आए थे और अभी भी आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? आपकी प्रतिक्रिया, सबसे पहली प्रतिक्रिया, क्या आपको लगता है कि केवल शुद्ध राजनीति है और राजनीति के कारण ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि जो लोग कह रहे हैं उनकी परंपरा भी सनातनी ही है। मेरा कहना यह है जी, मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। मेरा कहना यह है, ये जो हताश निराश लोग हैं ये चारों तरफ घूम रहे हैं और इनको मिल कुछ नहीं रहा। राजनीतिक रूप से कांग्रेस लगभग बाहर हो रही है। अब वो सोच रही है कि अल्पसंख्यक वोटों के सहारे ही अपने नैया पार कर ले। लेकिन मैं तो कांग्रेस के हित में यह समझता हूं कि वो इस तरह की बातों का समर्थन करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारे। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन जिस तरह का व्यवहार अब है, बहुसंख्यकों के प्रति जिस तरह का व्यवहार है, वो ये स्वयं समाप्त हो जाएंगे। ये नाम, ये सनातन को जानते ही नहीं, सनातन का अर्थ नहीं जानते और सनातन के बारे क्या गंभीरता ये नहीं जानते। हमारे पुराणों में हमारे शास्त्र में क्या लिखा है? सनातन का अर्थ है जो ना आदि है ना अंत है। अब ये चांद पर थूकने का प्रयास कर रहे हैं और पुरानी कहावत है, जो चांद पर थूकते हैं थूक उनके मुंह पर ही पड़ता है। तो ये जिस तरह की बातें करते हैं, सनातन को उखाड़ फेरेंगे। अरे भाई, तुम्हारी औकात नहीं है इस तरह की जो तुम कर सको। जब ये जाते हैं उत्तर भारत में तो यही लोग तिलक लगा के जाते हैं, नाम बदल के जाते हैं, और जब जाते हैं अल्पसंख्यकों में तो ये तिलक मिटा के जाते हैं। यानी कांग्रेस के अध्यक्ष जब कभी अल्पसंख्यक में जा रहे थे, उससे पहले हिंदू सम्मेलन में जा रहे थे, अपना तिलक मिटा देते हैं। तो इनकी पहचान तो केवल ये अवसरवादी हैं
केवल लोगों को मूर्ख बनाते हैं। बिल्कुल, केवल ये ना सच्चे हिंदू अवसरवादी हैं हैं और ना राजनीति सच्चे के लिए ऐसा मुसलमान कर रहे हैं। हैं दीपक ना गालिब सच्चे क्रिश्चियन हैं। जी दीपक जी आवाज मिल रही है आपको? मिल रही, बोलिए। जी दीपक जी, आपसे यह सवाल है, अभी रमन मलिक जी ने भी आपसे सवाल किया था कि आप अगर क्रिश्चियन हो गए हैं, अगर आपने तो फिर कन्वर्ट हो लिया है तो नाम भी बदल देते ना, नाम क्यों रखा हुआ है, पहचान क्यों रखी हुई है? सनातन से इतना प्रेम है तो फिर सनातन से बाहर क्यों हुए? देखिए, मेरा नाम दीपक है और मैं नहीं मानता कि ये सनातनी नाम है या कोई रिलीजियस नाम है। ये भारतीय नाम है ना, इंडियन नाम है। तो सबसे पहले आप इस बात को जानिए। आप सभी बातों को सनातन से या हिंदू से जोड़ना ये सब बंद कीजिए। आप ये भारतीय नाम है, आप ये भले इंडियन ना नाम माने, है। लेकिन आपके माता पिता ने जिसने भी रखा होगा वो सनातनी मान के ही रखा होगा। भले आप इसे भारतीय, हम भारतीय मानते हैं, नहीं, बिल्कुल भारतीय और नहीं, सनातन बिल्कुल में नहीं, कोई वो- फर्क नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, वो कभी सनातनी नहीं थे, नहीं कभी हिंदी हिंदू थे। और सनातन वो- धर्म से वो- जुड़ा हुआ है, इस आप देश उसको नहीं के- हटा इस सकते। देश के मूल निवासी थे। नहीं, वो इस देश के मूल निवासी थे, आदिवासी थे, वो कभी सनातनी नहीं थे। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ये सनातन की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए ना, ये सनातन क्या है? मैं नहीं मानता हूँ कि कोई सनातन धर्म जैसी कोई बात है। बताया तो सनातन अभी के डॉक्टर धर्म रामावतार जैसे शर्मा जी बता रहे थे, आप सुन नहीं रहे थे लगता है। जिसका ना सनातन आदि है की ना बात- अंत है वही सनातन है। नहीं, आप सनातन का मतलब समझे ना, सनातन का मतलब क्या होता है? बताया तो कितनी जब बार आप बताया। चले गए हैं, या तो आप ज्ञान दीजिए, आप किस लिए छोड़ के गए हैं? आपने इतना अरे पढ़ा आप- होगा अरे आप सनातन बताइए को, ना। और अरे- अगर अरे नहीं आप पढ़ा बताइए तो मेरे को ज्ञान आप मत सनातन दीजिए, का और अगर मतलब- ज्ञान है सनातन तो धर्म क्या बताइए है? कौन से सनातन विषयों पे धर्म क्या है, आप छोड़ के बताइए। गए हो सनातन नहीं, को? सबसे पहले आप ये बताइए सनातन धर्म क्या है और सनातन क्या होता है। आप पूरे देश को गुमराह हाँ कर रहे बताओ हैं। ना, ये वैदिक धर्म है, इतने ब्राह्मण बड़े धर्म है, ज्ञानियों तो 3000 बताओ ना साल भाई। पहले इसकी शुरुआत हुई है। सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब होता है जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। वो सनातन ईश्वर और परमात्मा हो सकता है, कोई धर्म या संस्कृति सनातन नहीं हो सकती क्या है। बोल रहे हैं? सनातन का मतलब क्या होता है मुकेश जी? आवाज कम आ रही है जरा धर्म इसकी। या संस्कृति सनातन ये नहीं बोल हो रहे हैं सकती जिसका है। कोई मतलब क्या नहीं बात होता कर वो रहे हैं आप? सनातन है। क्या सनातन का भाई, मतलब आप समझाइए। जो खाया पिया नशा करा हुआ वो उतार के फिर आओ डिबेट में। अरे आप जवाब नहीं दे पा रहे मेरा। अरे आप जवाब दीपक नहीं दे दीपक रहे। जी छोड़िए, वो बात सनातन 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 का मतलब कोई आप- आपसे आपसे समझने अरे, या सुनने आपके की पास जरूरत कोई नहीं जवाब है। नहीं, इसलिए आप आपने अगर सनातन अपनी बोल दिया। पहचान बदली, नहीं, आपने नहीं, अपना नहीं। धर्म बदला है तो उसी धर्म के हिसाब से आपको अरे, अपना नाम भी रखना चाहिए। सीधी अरे, सीधी सी आप- बात है, आपके पास आप कोई लोगों को जवाब नहीं धोखा है। दे रहे हैं। आपके आप पास लोगों कोई को जवाब धोखा दे नहीं रहे है। हैं। अगर आप, आपके पास कोई जवाब नहीं है, इसीलिए आपने सनातन बोल दिया। अरे कोई आप जो जवाब भी नहीं, थे, आप आप बताइए ना, आप क्यों है आप क्या? क्रिश्चियन तो नहीं थे ना। आप आपके बता परिवार रहे वाले हैं, किसी आप ने बता तो रहे कन्वर्ट हैं, किया ना, आपको तो आप साथ क्रिश्चियन बताना नाम है, रखिए तो ना। बताइए। नहीं, अरे नहीं, डायरेक्ट रख लो, आपका डिकॉट का रख साथ लो। है। आप बता रहे हैं सनातन धर्म का प्रूफ कीजिए। कोई आर्कियोलॉजिकल पुरावा है, कोई हिस्टोरिकल एविडेंस है क्या? आप बताइए ना। नहीं है, सनातन धर्म का क्या मतलब होता है। आपने आपके शास्त्रों में नहीं, आपके शास्त्रों में लिख दिया तो हमको सबको मान लिया। सनातन सिर्फ धर्म का शास्त्रों भाई आप में मतलब हमारे है शास्त्र भाई को, आप साहब। हमारे और शास्त्र क्या? को नहीं मानेंगे, नहीं, लेकिन आप- अब आप हमारे प्रमाण शास्त्र को आप बताइए नहीं ना, मानेंगे आप तो आपसे कोई प्रमाण बहस नहीं की जा नहीं, सकती। नहीं। आप नहीं, आप अगर आप प्रमाण शास्त्रों बताइए। को नहीं मानेंगे तो आप प्रमाण शास्त्रों के बताइए। ऊपर टिप्पणी भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ज्ञान ही नहीं है नहीं, शास्त्रों का। अरे और अगर आपको शास्त्रों शास्त्रों का बात ज्ञान कीजिए है तो ना। उसके ऊपर अरे बात शास्त्रों करिए। की क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे बात कीजिए। नहीं, शास्त्रों की बात आप कीजिए। सनातन का प्रमाण दीजिए मुझे। आपके पास क्या मैं प्रमाण है? बताता आप सनातन लेकर बैठ जाओ तो सुबह शाम पूरे देश को गुमराह करें। डॉक्टर रामावतार शर्मा जी, आपको सनातन का मतलब क्या होता है पहले मैं मुझे अभी समझाइए। बताता हूँ साहब। नहीं, सनातन का मतलब क्या होता है? ठीक है, सनातन का डॉक्टर प्रमाण रामावतार दीजिए शर्मा जी मुझे। अभी बता रहे हैं आपको, अभी तो बताया था फिर सनातन दोबारा का बता रहे प्रमाण हैं। दीजिए। रामावतार जी एक बार आवाज, कोई हिस्टो- आपकी आवाज नहीं है। ठीक है, आपके अब सुन पास लीजिए। कोई आपने historical प्रमाण है क्या? आपने सब, नहीं, कोई ऐतिहासिक प्रमाण है क्या? कोई आर्कियोलॉजिकल प्रमाण है क्या सनातन का? आप बताइए ना। आप ये देश को सनातन, अरे भाई आपको बता तो रहे हैं, आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, बता रहे हैं ना। रामावतार जी की आवाज दीजिए। बताइए मुझे क्या प्रमाण है, बताइए। रामावतार जी की आवाज दीजिए जी। पढ़ना नहीं समझना नहीं चाहते तो आपकी मर्जी। आप आंखें बंद कर लीजिए, सबसे समझ में नहीं आएगा। सनातन जिसका न आदि है न अंत है। अब आप अर्थ भी नहीं समझना चाहते, आपको अपने नाम का भी तो नहीं पता, तो आप क्या बहस करो? अरे आपको क्या? नहीं आप, अरे सनातन का मतलब नहीं, आपको समझना पड़ेगा। आप गलत बता रहे हैं। सनातन का मतलब आपने बताया कि जिसका कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। आप चलिए। बता रहे हैं ना। एक मिनट मुकेश जी, मैं जरा समझाता हूँ। नहीं, ठीक है, चलिए रमन मलिक जी जवाब दे रहे हैं आपको। ठीक है।
सनातन मैं केवल दोनों ईश्वर है। चीजों का जवाब सनातन दूंगा परमात्मा इनको। है, सनातन जी। ब्रह्म है, कोई धर्म या दीपक जी आमने जरा सामने लाइए शांति से दीपक जी को और रमन जी को। जी दीपक जी जरा पानी पीजिए और शांति से सुनिए। अब आपको मैं आपके ठीक है, होने आपने का सवाल किया ना एहसास दीपक जी, कराता आपने सवाल किया, सवाल सुन लिया, अब जवाब ले लीजिए, आप उत्तर ले हूं। लीजिए ना। आपके होने का एहसास दिलवाता हूँ भाई साहब, सुनिए। दीपक जी जवाब ले लीजिए। दीपक जी जवाब ले लीजिए, शांति से सुनिए, शांति से सुनिए। आपको आपके होने का एहसास दिलवाते हैं। सबसे पहली बात, जितने एब्राहमिक रिलीजन है, चाहे वो इस्लाम है और चाहे वो क्रिश्चियनिटी है। इस्लाम लगभग 1450 साल, पौने 1400 साल पहले, और क्रिश्चियनिटी लगभग 2000 साल पहले, 2023 साल पहले पैदा हुई। क्या उससे पहले मनुष्य नहीं था? उससे पहले मनुष्य था। क्या उससे पहले वो मनुष्य कोई धर्म में किसी भगवान में मानता था? बिल्कुल मानता था। क्या आप उससे रिफ्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आप मेरे को बताइए कि आप सत्य हैं या समय सत्य है? मुकेश जी आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है, आवाज आ रही है। दूसरी चीज, मैं जरा इनके साथ बात करना चाहता हूँ। अगर हाँ, तो अगर 2000 साल पहले ईसा पैदा हुए और 1400 साल पहले के करीब मोहम्मद साहब आए, तो उससे पहले भी मनुष्यों का कोई धर्म रहा होगा। वो धर्म क्या था? वो धर्म कौन सा था? वो कहाँ था? जब अजरबैजान तक में सूर्य के मंदिर संस्कृत के श्लोकों से मिलते हैं, तो वो क्या बताता है? जम्बू द्वीप है, भारत खंडे बोला जाता है। वो जम्बू द्वीप क्या है? उसका यूरेशिया की पूरी प्लेट है। अब मैं आपको बताता हूँ सनातन क्या है। सनातन मानो तो शाश्वत, सनातन मानो तो दृढ़, सनातन मानो तो निश्चल, सनातन मानो तो अचल, सनातन मानो तो परंपरा, सनातन मानो तो प्रेम, सनातन मानो तो जीवन शैली, सनातन मानो तो सत्य, सनातन मानो तो मोक्ष, सनातन मानो तो एक निष्ठा, सनातन मानो तो आभास, सनातन मानो तो जागरण, सनातन मानो तो आत्मज्ञान, सनातन मानो तो ईश्वर, वो परम ईश्वर जो सब चीजों की उत्पत्ति देता है। वहां से सनातन शुरू हुआ आज भी। और ये ज्ञान आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि जो किताबें आपको ये पढ़ाती हैं कि धरती चपटी है, हमारे ज्ञान, हमारे भंडार हमारे को ये बताते थे कि सौर मंडल है, प्लैनेट मूव करते हैं, नक्षत्र अपनी स्थितियां बदलते हैं। ये सब कुछ हमारे वेदों पुराणों में सब बताया हुआ है। तो जो चीज आपके बस की नहीं है बेटा, उसमें मत पढ़ो, घर जाओ, थोड़ा सा पढ़ाई करो, फिर वापस आना। आ रही दीपक जी। हाँ ठीक है, दीजिए घर जाओ, पढ़ाई करो, डिबेट करेंगे फिर से। ठीक है, दीजिए जवाब दीजिए जी। नहीं, क्या क्रिश्चियनिटी और दूसरे जो रिलीजन, वो सनातन रिलीजन नहीं है क्या? वो सनातन रिलीजन नहीं है क्या? उसमें ईश्वर की बात नहीं आती है क्या? कम आ रही है। इनकी आवाज थोड़ा बढ़ाइए, रमन मलिक जी को भी इनकी आवाज सुनाइए जी। अब बोलिए दीपक जी। हेलो, हाँ बोलिए। नहीं, तो क्या क्रिश्चियनिटी सनातन रिलीजन नहीं है? जीसस सनातन नहीं है क्या? तो फिर तो आप तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। नहीं, मतलब ये इटली वाला बच्चा और ये दोनों बराबर ही है। क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। हम भी तो वही कह रहे हैं कि सब सनातन के हिस्से हैं। नहीं, आप बता रहे हैं कि सिर्फ हिंदू धर्म ये बताना चाहते हैं आप? अरे आप क्या बताना चाहते हैं? हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है ये बताना चाहते हैं? नहीं, सिर्फ हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है ये बताना चाहते हैं आप? आप क्या बताना चाहते हैं? अरे आप पहले बताइए, आप सनातन का विरोध कर रहे हैं कि हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं? जेनेटिक पूल जहाँ से चलेगा उसी नहीं, को तो आप पहले मानोगे। बताइए ना। नहीं, कंफ्यूजन आप क्रिएट कर रहे हैं। आप बताइए ना, मुझे पता है भाई कंफ्यूजन कभी उसके लिए सनातन होती है, तो राहुल गांधी जैसा मस्तिष्क लेकर बैठा होता है। कंफ्यूजन सामान्य ज्ञान जिसका ठीक हो, तो कंफ्यूजन नहीं होती। नहीं, मेरी बात सुनिए। आप कभी हिंदू धर्म बोलते हैं, कभी सनातन धर्म बोलते हैं, कभी हिंदू धर्म बोलते हैं, कभी वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म, तो है क्या आपका? ये तो है क्लियर कीजिए, क्या है? आपकी बनाई हुई डायकोटमी है सर। वैदिक धर्म है, आपकी बनाई हुई और आप जैसों की बनाई हुई डायकोटमी है। आपके ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे। आपके धर्म का नाम अगर ज्यादा है तो आप ऋग्वेद पढ़े, यजुर्वेद पढ़े, आपको पता लगेगा कि क्या है। आप गुरु ग्रंथ साहिब से ज्ञान ले, आपको पता लग जाएगा क्या है। आपको पता ही नहीं है।
मैं वही बोल रहा हूँ, पता नहीं है। अरे धर्म आपको का कुछ पता ज्ञान नहीं है। लेकर आओ, उसके बाद ऐसे करो। आपको कुछ पता नहीं है, आपको वैदिक धर्म कब शुरू हुआ उसका अच्छा कोई क्यों पता नहीं नहीं है। पता है? मेरे पास कुछ ये पता लिस्ट नहीं, है, इसलिए मैं आपने अभी बोल दिया आपको सूर्य कि बता सनातन देता है। हूँ कौन कौन से सूर्य में ये बोला हुआ नहीं, है नहीं, आपको नॉन प्रमाण- बिलीवर्स के आपके साथ पास क्या कोई होना प्रमाण तो है चाहिए। नहीं। मेरे अरे पास तो प्रमाण सारा है, ज्ञान आपके पास। रहता है भाई साहब, बोल दिया। मैं पढ़ता हूँ, अरे मैं पहले ये बिना आप पढ़े डिसाइड बात कीजिए नहीं करता कि हूँ। आपका सनातन आप धर्म मेरे है, को ये बता हिंदू दीजिए, चलिए धर्म है छोड़िए या ब्राह्मण धर्म है। दीपक जी, आपका दीपक धर्म जी, मैं कौन आपको सा है, पहले यूरोपियन ये- हिस्ट्री में से ही आप बात दूसरों की करता हूँ। बात मत करिए। अरे आप दीपक दूसरों की जी, बात मैं मत आपको करिए। यूरोपियन सबसे हिस्ट्री पहले में से आप- बात करता हूँ। आप महेश क्लियर जी, कीजिए। नहीं, आप मुकेश दूसरों की बात जी, मत कीजिए। मुकेश जी, जरा आपका मैं एक सनातन सवाल रख धर्म रहा हूँ है, इनके हिंदू लिए, धर्म है। पूछिएगा इनसे दीपक जी आप कि दीपक जी एक बार सुन लीजिए, सवाल सवाल सुनिए, आप सवाल सुन लीजिए, मैं सवाल आपको सुन लीजिए। यूरोपियन जी। हिस्ट्री में से पूछता हूँ जो जो नेटिव, अरे दीपक जी सवाल तो सुनिए, सवाल सुन लीजिए जी। जब क्रिश्चियनिटी बढ़ रही थी यूरोप के अंदर, तो जो नेटिव लोग थे उनको पेगन कहा जाता था, द पेगन वे ऑफ लाइफ। और उसमें जितने आपके वाइकिंग्स वगैरह थे, जितने थॉर या वो दूसरे गॉड्स थे, उनको गॉड नहीं माना जाता था और एक वन ट्रू गॉड जीसस बोला जाता था। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि उस समय जो नेटिव्स का एक, या जो उस समय के यूरोप में जिनको दैवीय शक्ति माना जाता था, आपने उनका तक नरसंहार करा अपने जीवन को बढ़ाने के, नंबर 1। नंबर 2, आपको एक व्यक्तित्व जो है उसका बहुत प्यार रहता है, वो है चाचा नेहरू सपोजिटली। वो चाचा नेहरू जो अंग्रेजों के बहुत प्रिय थे, आपके भी प्रिय होंगे। उन्होंने 1960 के दशक में एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, एक साक्षात्कार हुआ था, उसमें बहुत स्ट्रिक्ट बोला कि जी हिंदू प्रोस्टलाइजेशन के लिए नहीं जाता, मतलब जबरन धर्म परिवर्तन के लिए नहीं जाता, लेकिन अब्राहमिक रिलीजन जितने हैं, चाहे वो ईसाईयत है और चाहे वो इस्लाम है, दोनों के दोनों प्रोस्टलाइजेशन जो कि फोर्स कन्वर्जन है, उसको एक औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं और उनका ये एक टूल है जिसका खामियाजा हिंदुओं को भुगतना पड़ता है। ये उनका कहना है, मेरा नहीं है, ये उनका कहना है। अगर आप चाहेंगे तो दूरदर्शन की आर्काइव में पड़ा होगा, और मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस को भी, कांग्रेस के किसी एक नेता में अगर दम हो, या ये जेएनयू गैंग या ये टुकड़े टुकड़े गैंग या जी जितने इनके चाटुकार हैं, उनमें से किसी एक में भी ये हिम्मत हो, तो ये मेरे को झूठा साबित करके बता दे। मैं सार्वजनिक तौर पे सार्वजनिक जीवन भी छोड़ दूंगा और माफी भी मांग लूंगा। लेकिन आप मेरे को सिर्फ ये बता दीजिए कि जब चाचा नेहरू आपके जो प्रिय थे वो ये बोल गए, तो आप और क्या सबूत चाहेंगे? क्या उन्होंने कोई धर्मनिरपेक्ष बात करी या उन्होंने कम्युनल बात करी? ये तो आप ही बताएंगे साहब। वो तो ये स्पष्ट रूप से बोल गए कि आप जबरन धर्म परिवर्तन को औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं, ये आपका हमला करने की तलवार की तरह है, आप इससे हमला करते हैं दूसरों पे अपने आप को बढ़ाने के लिए। ये जो उदयनिधि स्टालिन ने जो ये किया है, वो भी इस धर्म परिवर्तन गैंग का ही हिस्सा ही है, उसी के औजार के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। जी दीपक जवाब देंगे? जी जी जी, ये आप जबरन धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ये आपका दुष्प्रचार है। आप क्रिश्चियनिटी के प्रोजेक्ट जोशुआ, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, अपने फोन पे खोलो प्रोजेक्ट जोशुआ, उस पर साइट का खोलते ही आपको पता लग जाएगा कितनी कन्वर्जन कहाँ हो रही है, कैसे कैसे टारगेट। ये तो उदयनिधि स्टालिन ने इसी प्रोग्राम में, जहां से ये बयान आया है, उसी प्रोग्राम में बाद का ऑडियो देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि ईसाईयत को फैलाना है, ईसाईयत को फैलाना है हमें। भाई तो ईसाईयत कैसे फैलाएंगे आप? कितने लोगों को आपने ईसाई बनाना? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए गुजरात में एंटी कन्वर्जन 20 साल से है, 20 साल से गुजरात में एंटी कन्वर्जन है, लेकिन 20 साल में आपको मैं बता सकता हूँ, गुजरात हाई कोर्ट में सिर्फ पहला केस आया है 20 साल में, पहला केस 20 साल में पहला केस एंटी कन्वर्जन का अभी आया है गुजरात हाई कोर्ट में 20 साल। तो आप नाम बदल करके आप रहोगे, नाम बदल के रहोगे, दोनों तरफ के मजे लोगे, दोनों तरफ के लाभ उठाओगे। आरक्षण का भी लाभ चाहिए और चावल और आटा का बुक्स में बोरा भी चाहिए, और पूरे देश में यही बात है। आप नहीं दे सकते मुझे डेटा,
आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ आप बोल सकते हैं दे कि रहा हूं जबरन ना धर्म सर। परिवर्तन हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं, आप कोई प्रमाण सर, नहीं दे राइस सकते, बैग आपके पास कन्वर्जन कोई तो हो रहा है। प्रमाण नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप अच्छा आप कब बने क्रिश्चियन कब बने ये बताइए। अरे मैं कभी भी क्रिश्चियन बना? अरे मेरे ये आप बताइए ना। जन्म से हैं, बाद में बने, कब बने? अरे मैं तो जन्म से हूँ ना, मैं जन्म से हूँ, मेरे पूरे प्रकृति पूजक थे, वो कोई सनातन या हिंदू नहीं थे जैसा आप तो ये बोल रहे हैं। दीपक नाम कैसे आ आप गया? ये दीपक नाम कहाँ से आ गया? मेरे को तो ये लगता है कि आपका रिलीजन क्या है? आपका रिलीजन क्या है? ये तो झारखंड की अरे ये किसी दीपक ट्राइबल नाम तो जगह भारतीय का नाम कोई है, सरनेम है। इंडियन नाम है, आप झारखंड से भारतीय हैं? नाम है, इंडियन नाम है ये। आप भारत झारखंड से हैं? को नहीं, मैं आप अच्छी तरह नहीं, समझता आप हूँ, झारखंड आपकी से बात हैं। को अच्छी तरह समझता हूँ। आप आप इस देश झारखंड को से हैं? एक धर्म, एक संस्कृति ये में कहाँ जोड़ना से? चाहते ये हैं, ये गलत मुकेश है, जी मैं झारखंड से उसका है ना? विरोध करता हूँ। ये नहीं, शायद नहीं, छत्तीसगढ़ से है। ट्राइबल्स को आपने जोड़ना चाहते हैं, थे। इसका मैं पुरजोर से विरोध आपने करता हूँ। ट्राइबल्स का इंडिजिनस देश में रिलीजन था, नहीं, उसको भी इस त्याग देश दिया। में बौद्ध संस्कृति भी है, बौद्ध संस्कृति भी है, जैन संस्कृति आप भी है, बौद्ध तो नहीं थे। और आदिवासी संस्कृति भगवान भी है। बुद्ध जो थे वो विष्णु जी के अवतार थे, आपको ये भी नहीं पता। भगवान बुद्ध विष्णु जी के अवतार थे, नहीं सकते, आपको नहीं पता। मैं आप उसका आगे विरोध बढ़िए। करता हूँ। अरे भगवान बुद्ध विष्णु जी के अवतार थे। सिर्फ 3000 साल पुराना नहीं, मैं उसका विरोध करता हूँ। आप ये नहीं कह सकते कि भारत सनातनी राष्ट्र है या भारत हिंदू राष्ट्र है, ये बिल्कुल भी मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। भाई आपके स्वीकार और अस्वीकार करने से क्या हो जाएगा? पैदा हुआ रिलीजन कैसे बता सकता है कि उसका आपके बाप पास कौन कोई है? भी प्रमाण नहीं है। भारत आप हिंदू बिल्कुल- राष्ट्र है, केवल घोषणा नहीं हुई है, संवैधानिक तौर पे नहीं है, लेकिन हिंदुओं की जनसंख्या जितनी है उस हिसाब से हिंदू राष्ट्र है। ये एक बार नहीं, बहुत बार सभी लोगों ने कहा है। आप कैसे मना कर सकते हो भारत में हिंदू नहीं है? ये तो हमने एक्सेप्ट करा। अरे भारत में इज्जत के मैंने साथ। बोला ना, भारत में एक आप ये संस्कृति बोल रहे है। हो कि हम तो ही भारत नहीं कौन हैं। सा राष्ट्र है, जरा नहीं बताओ है। आपके हिसाब से कौन सा राष्ट्र है भारत? अरे भारत में बहुत सारी संस्कृति है, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे धर्म है, बहुत धर्म भी तो ये है। तो उसी को तो सनातन कहते हैं, वही तो सनातन यहाँ है। पे पैदा तो नहीं हुआ। अरे वही तो सनातन है। 2000 साल से क्रिश्चियनिटी है, 2500 साल से बौद्धिज्म है, जैन धर्म है। 35,000 साल पहले हिंदू तमिल धर्म है। समागम ये हुआ था। 30,000 साल पहला है। तमिल समागम 35,000 साल के करीब ये हुआ है। प्रकृति- ये हिस्ट्री प्रकृति चैनल ने धर्म भी दिखाया है। है। तो ये कितने हिस्ट्री सारे चैनल ने धर्म है बनाया भारत में? प्रोग्राम। आप कैसे- भगवान वहाँ पे भगवान दिखाया बुद्ध कि का धर्म क्या था 35,000 पता है साल आपको? पहले पहला अमित तमिल साहब, भगवान समागम बुद्ध हुआ। का धर्म क्या था तो आप पता है आपको? बताइए। नहीं नहीं, भगवान बुद्ध बहुत अलग है उनका। भगवान वो सनातनी नहीं बुद्ध थे खुद कभी। सनातनी थे। अरे कहाँ से आप? अरे नहीं नहीं, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, आप पढ़िए ना। भगवान के अरे तो भगवान बुद्ध होने से पहले अरे सनातनी भगवान नहीं थे तो बुद्ध- क्या थे भाई? नहीं नहीं नहीं, किसने अरे कह दिया? भगवान बुद्ध की philosophy क्या वो पढ़िए ना। पैदा हुए थे क्या भगवान बुद्ध? अरे उनके डॉक्ट्रिन्स पढ़िए, आप उनके फिलोसॉफी पढ़िए। अरे मैं पढ़ा हुआ हूँ तभी बता रहा हूँ आपको, अरे बिल्कुल पढ़ के ही बता रहा हूँ, अलग बात है। सुन के नहीं बता रहा हूँ आपको। अच्छा वो सनातन- दीपक जी, आप बिना नहीं पढ़े नहीं क्यों आते हैं वो ऐसे? निगम- तो अरे क्या वो निगम तो किसी भगवान धर्म- बुद्ध का धर्म क्या अरे था? वो- भगवान बुद्ध का धर्म अरे क्या था बुद्ध- बताइए? अरे बौद्धिज्म किसी धर्म को मानता अरे नहीं है, बौद्धिज्म वो तो सनातन उन्होंने धर्म को मानता एस्टैब्लिश है। किया ना। किसी धर्म में मानते ही नहीं थे वो। कौन बोलता है? आप मुझे बोलिए ना। बौद्ध धर्म किसी भी ईश्वर को नहीं मानता है, किसी भी ईश्वर को नहीं मानता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म नहीं मानता है, लेकिन भगवान बुद्ध जो थे, सिद्धार्थ जो थे, वो वो अलग है। मानते थे। मैं आपसे इस पे अलग है। बहस नहीं हो सकती क्योंकि ये कोई दार्शनिक बहस नहीं है, राजनीतिक मुद्दा है बौद्ध फिलहाल। मंदिरों में मठों में गए हैं ये? कभी बौद्ध मठों में गए हैं? ये बोलते भगवान बुद्ध किसी को नहीं मानते थे। वहाँ पे काली का भी अरे अवतार वो है, तो- शिव जी का भी भगवान अवतार है। किसी अरे आप धर्म पढ़िए में ना, चले आप जाओ, पढ़िए। अरे लद्दाख में भगवान जाओ। बुद्ध किसी भी अरे ईश्वर को बुद्ध नहीं की मानते धरती थे। से हम हैं वो भाई किताब साहब। कभी भी ईश्वर को- दीपक जी, मैं बुद्ध की अरे धरती से ही हूँ, लद्दाख जाओ, मैं बुद्ध की धरती से ही हूँ, लद्दाख जाओ, इसलिए आप सिक्किम मुझसे जाओ, ज्यादा नहीं जानते होंगे बुद्ध तिब्बत को। जाओ। और अरे बुद्ध की पूरी बुद्ध फिलॉसफी पढ़ी तो हमने। यार, बौद्ध बिना की धरती पढ़े है, आ ये जाते हो। मानता हूँ। बौद्ध की धरती है, मैं मानता हूँ, लेकिन यार ये क्या बौद्धिज्म मुकेश जी किसी भी चीजें ले ईश्वर को आते नहीं हो आप, मानता है। जिसको पता आप ही ना सनातन बोलना और क्या है। बौद्धिज्म ये को- कैसी कैसी को वस्तुएं मिक्स उठा मत लाते कीजिए। हो? नहीं नहीं, सनातन और चलो बुद्धिज्म सर, को ठीक मिक्स ठीक मत है। करिए। जो सवाल था मेरा वो आप एक फिलोसफी बार अलग है। उदयनिधि के बयान पे आपको कुछ कहना है? उदयनिधि ने जो कहा है कि सनातनियों को नष्ट कर देना अच्छा, चाहिए, एक समूल मिनट नष्ट जी, कर एक देना सवाल चाहिए। और पूछ लीजिए। अगर ये उल्टा कर दें कि कोई एक हिंदू नेता इस प्रकार का बयान दे। शब्द, बयान, हम्म, भाषा
भावना क्रिश्चियनिटी के लिए रखे तो वो सेकुलर होगा या नहीं होगा? बताइए दीपक जी। क्या बोल रहे हैं? अगर कोई, जिस तरीके से उदयनिधि ने कहा है, उसी तरीके से अगर कोई दूसरा सनातनी नेता अगर क्रिश्चियनिटी के बारे में ये बात कही कि उसका समूल नष्ट कर देना चाहिए, तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या आप उसे सेकुलर मानेंगे? देखो, मैं कोई उदयनिधि के बयान पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। क्यों? नहीं नहीं नहीं, देखो वो नहीं, वो आप उसको गलत नहीं कह सकते। political- नहीं, आपको गलत कहने में लग नहीं, रहा है नहीं। तो गलत क्यों नहीं कह सकते उसको? नहीं नहीं नहीं, देखो वो पॉलिटिकल व्यक्ति है, पॉलिटिकल व्यक्ति है। तो मैं उसके बारे में आप कुछ अगर टिप्पणी सामान्य नहीं करना नागरिक है तो चाहता हूँ। आपको सही Political गलत कहने का व्यक्ति है, अधिकार है। आपका जो विषय है। ईसाइयत को खत्म नहीं, कर दो, आज का- इस्लाम को खत्म कर दो तो वो सेकुलर होगा ना? नहीं नहीं, मैं देखो उदयनिधि के बयान में मैं अरे हाँ या ना बोलो, political सेकुलर आदमी- होगा अरे या नहीं होगा? उदयनिधि के बयान पे मत नहीं, बोलिए। आप टिप्पणी नहीं करना चाहता उदयनिधि के हूं। बयान लेकिन पे मत बोलिए। आपका दीपक जी सुनिए ना, नहीं। सुनिए। आप उदयनिधि के बयान पे मत बोलिए, लेकिन मान लीजिए कोई सनातनी व्यक्ति ये कहे कि क्रिश्चियनिटी का समूल नष्ट कर देना चाहिए, उस व्यक्ति के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, देखिए, आप, मैं किसी को नष्ट करने में या मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुझे उसमें कुछ कहना तो है। यही बात आप किसी स्टालिन धर्म के लिए को- भी कहिए ना। नहीं, स्टालिन भी तो नहीं, यही कह रहा है। धर्म भाई, को अगर या- कोई ये बोलता है वो दीपक मेरा जी कि विषय नहीं है। क्रिश्चियनिटी को खत्म यही कर बात देना जो है ना। चाहिए और वो हिंदू हो, सनातनी हो, तो आपको वो सेकुलर लगेगा या नहीं लगेगा? बताइए। पहला तो सवाल। सीधा सवाल है कि अगर कोई आपको कहे कि क्रिश्चियनिटी का समूल नष्ट कर देना चाहिए, तो उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? सेकुलर कहेंगे उसको? नहीं, मुझे देखो, मैंने कहा है आपको, मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति, ये राजनेता, राजनीतिक वाली बात नहीं है सर। ये राजनीति आम बोलचाल की भाषा में कोई सामान्य आदमी अगर आपसे, आपका पड़ोसी ये बोले, तो फंस गए। आपका पड़ोसी अगर ये बात बोल दे, आपका कोई दोस्त ये बात बोल दे, मैं मुद्दे की बात करना चाहता हूँ। आप जो सनातन धर्म की बात करते अरे हैं, अरे तो मैं मुद्दे की सनातन बात धर्म यही की है, बात करता हूँ। मुद्दे की बात यही है जो हमने पूछा है, और मुद्दे की बात यही है, और इसका जवाब आप नहीं देना चाहते। और यही जो है कन्वर्जन गैंग का जो है एक साजिश जो है वो यही है। और इसी तरीके से सब चीज चल रहा है। सब आप लोग भीतर भीतर एक दूसरे की मदद करते हो, एक दूसरे का समर्थन करते हो। जहां विरोध करने की बात आती है वहां पर चुप्पी साध लेते हो, कहते हो कि ये पॉलिटिकल चीज है, हम इस पर बहस नहीं करेंगे, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए रमन मलिक जी आपका, दीपक जी आपका और डॉक्टर रामतर शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें रखें। लेकिन जो बात उदयनिधि स्टालिन ने कही है वो बात कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और सनातन को मिटा देने की जो बात इसने कही है वो किसी की औकात नहीं है कि सनातन को कोई मिटा सके। ये शुद्ध रूप से राजनीति के लिए कर रहे हैं केवल, और क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए स्टालिन वो कर रहे हैं, डीएमके ये कर रही है। और अब इसको चूंकि कांग्रेस का भी साथ मिल गया है, इसलिए जब तक चुनाव है तब तक ये और भी तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।